गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो हम लोग डे 4 तक हमने कर रखा है उसी का ही रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में आपका जो सीखे हुए हैं ना उन्हीं का आपका 10 से 15 क्वेश्चन तक आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है वो देखिएगा कि सबसे पहले जोड़ना है ना। सबसे पहले हमको जोड़ना रहता है, तो जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए ये दोनों है, जुड़ेगा, उसके बाद घटा देंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्या का जोड़ना घटाना मैं बता रखा हूं। तो 96 बड़ा है, ऊपर में रख देंगे 96 1 2 3 और प्लस में नीचे रखेंगे 31.23। ठीक है, अब ये बराबर करने के लिए जीरो लगा सकते हैं, हम इसको जानते हैं, सम और विषम में हमने देखा था। तो बराबर करने के लिए इसको जीरो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। 3 और 2 5 हो गया, और ये 3 हो गया, पॉइंट 6 और 1 7 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ये आया सेकंड स्टेप में मेरा बना 1271.353 माइनस में है 89.2। ठीक है, माइनस में है 89.2। अब देखिए इसको अब मेरे को करना है, ये स्टेप मेरा सेकंड बना, जोड़ने के बाद मेरा थर्ड ये बना स्टेप में। अब इसी को मेरे को हल करना है, तो इसी में मैं वापस कर रहा हूं 89.2। ठीक है, इसको मेरे को माइनस करना है, तो यहां पर मैं जीरो लगा दूंगा, यहां पर 2 ठो बराबर करने के लिए। ठीक है, अब इसको मेरे को घटाना है। अब इस बार तो 3 में जीरो गया तो 3 आ गया, 5 आ गया, और ये आ गया 3 में 2 गया, 1 आ गया, पॉइंट अपने जगह उतर गया। 17 में 9 गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 17 क्यों हुआ? क्योंकि 9 इसमें छोटा है ना, 9 में ये जाएगा नहीं, इसलिए यहां से कैरी लेके, ये इतना नहीं बता चुके हैं ना, कैरी लेके जाना पड़ता है। तो ठीक है, तो कैरी ले लिया, तो 17 हो गया, 17 हो गया, 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 11 बचा, और 8 में वो करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया 38.153। ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपका रिवीजन का आज जो हम लोग सीखे हैं उसका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपका मल्टीप्लाई दिया है डेसिमल नंबर का, उसके बाद जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम सामान्य मल्टीप्लाई करेंगे। आपको देखना यह है कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसमें एक के बाद दशमलव लगा है, और यहाँ भी एक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, दोनों में एक एक के बाद दशमलव लगा है, तो टोटल दशमलव जो है हमको 2 के बाद लगाना है। राइट साइड से जब इसका सॉल्व आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, और इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये हो गया आपका 3 4। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 5 20 होता है, जीरो को यहाँ रखेंगे, 2 कैरी चला गया। ठीक है, उसके बाद है 4 2 8 आ गया, तो 10 हो गया, ये 10 का जीरो आ गया, और 1 कैरी चला गया। 4 9 36 और ये हो जाएगा 37 पूरा पूरा लिखेंगे, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, और 3 है, 3 5 15 का 5 कैरी 1, और 3 2 6 और एंड 7, और 3 9 27, और एक 27 ही होगा ना, 27 ही होगा। ठीक है, 3 9 27, क्योंकि 3 2 6 हुआ था, कैरी को हमने जोड़ रखा था, तो ये हो गया आपका 0, ये आपका 5 7 7 14 4 कैरी 1 7 3 10, और 11 का 1 ये 3, ये आ गया मेरा 31450। ठीक है, अब राइट साइड से मेरे को दशमलव लेना है, तो राइट साइड 2 के बाद दशमलव बोला हूं, तो यहाँ 2 के बाद 314.50 का आंसर आ गया। ये आ गया, उसके बाद मेरे को इसको जोड़ना है, तो यहीं पर मैं जोड़ दूंगा। मान लो ये है आपका 18.4। ठीक है, इसको अगर जोड़ता हूं मैं 18.4 को, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं बना के कर रहा हूं 18, यहाँ जोड़ दूंगा 18.4, जीरो और लगा दूं, प्लस कर दूं 0 9 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 3 हो गया 33290। आपका आंसर आ गया 33290, है ना, 332.90 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ दशमलव को गुणा कैसे करते हैं, सामान्य गुणा करिए, कितने के बाद दशमलव लगा है उसको आपको दोनों को मिला के उसमें पॉइंट लगा देना है राइट साइड से, ये होता है दशमलव का गुणा, उसके बाद जोड़ है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं।
चलिए देखिए, ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो ये है, इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़ना, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़ना है, आपका फ्रैक्शन का जोड़ना है, फ्रैक्शन, एड ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है ना, जिसमें अंश होता है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर, अंश होता है हिंदी में अंश, और इसको बोलते हैं हर। जो अंश और हर रहता है ना, उसको क्या करना है, जोड़ने का को बोलते हैं भिन्नों का जोड़ना। तो ये भिन्न है, दो भिन्न को हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखना है हर का, ये जो डिनोमिनेटर का है ना, उसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे नियम पहला है एलसीएम निकालना। तो 3 से 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो उतार दीजिए, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा 1 1। तो ये जो है मेरा एलसीएम जो हो गया वो हो गया 2/3 मतलब 6 मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया इसका, तीनों का, दोनों का 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, ये पहला वाले को मैं उठा रहा हूं, डिनोमिनेटर से मेरे को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से कितने बार में जाएगा, ये 2 टाइम में, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आ गया, और ऊपर वाले को अंश को जो है फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वहां पर पहुंच गया मैं। यहां से जो भाग आया, भागफल आया, ठीक है, यहां से जो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड को ऊपर रखा मैंने और अंश वाले से गुणा कर दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रख दिया। ठीक है, फिर 6 से करूंगा तो 6 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 मैंने रख दिया, इनटू 5 से मैंने गुणा कर दिया। इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना है। 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसी को हल करूंगा तो ये हो जाएगा 9/6। अब इसको एक बार मैं इसको काट सकता हूं। ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 दूने 6 और 3 3 9, तो ये हो गया मेरा 3/2 आंसर, 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका इस तरीके से जोड़ते हैं भिन्न को, फ्रैक्शंस को इस तरीके से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है आपका एक स्टेप बढ़ा हुआ है। सबसे पहला काम है हमको, आपको करना है 2 2 और 2 हर का एलसीएम निकालना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम इस तरीके से निकाल रहा हूं, है ना। 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से लगाऊंगा 2 1 जा 1 1। ठीक है, यहाँ पर आया मेरा एलसीएम 2 इंटू 2 बराबर होगा 4, 4 मेरा एलसीएम आ गया, यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरा रूल क्या है, ये डिनोमिनेटर है ना, उससे मेरे को इनको भाग देना है, एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना बार में जाएगा, 4 1 जा 4, 1 टाइम में, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया मेरा पहला। बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। दूसरा स्टेप को पकड़ा मैंने, 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, 2 2 जा 4, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया। बीच में माइनस, 2 से 2 टाइम में जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सॉल्व करना है, तीसरा यही होता है। ठीक है, 9 1 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 4। 9 और 6 करेंगे 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये हो गया 15 में 2 माइनस करेंगे 13, 13/4। ये ऑप्शन में अगर रहता तो मैं इसको आंसर ले लेते, लेकिन अब क्या करना है, मेरे को इस रूप में लाना है। तो आपको क्या करना है, 13 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 13 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से 4 3 12, 4 3 जा 12 और 1 बचा, तो ये ऊपर रहता है ना, ये आपका सामने रहता है 3, ये ऊपर रहता है और ये वाला नीचे रहता है। कल मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, 3 1/4 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम सिंपल है, उसको आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 है। अभी आपको क्या करना है, तो ये 3 और 3 कट जाएगा वापस में, ऊपर से नीचे, है ना, और यहाँ पर बचा 5/4 और यहाँ माइनस है 1/2। अब हमको एलसीएम विधि से निकालना है। सबसे पहले यहाँ वाला मल्टीप्लाई वाला था ना, इसको करना है, बुरा वाला। आपको नियम आना चाहिए कि बोडमास में एक होता है, इसमें हम लोग जाएंगे बोडमास में, है ना। ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। ये डी होता है, भाग होता है, ये गुणा होता है, उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद घटाव होता है। तो ये रूल रहता है, बेसिक रूल,
है ना। बेसिक रूल क्या रहता है, पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। यहां पर क्या दिया, माइनस और दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो पहले आया है ना, तो मल्टीप्लाई वाले जो भी रहेगा उसको पहले खत्म कर देना है, उसके बाद माइनस को पकड़ना है। इसीलिए मैंने ये 3 और ये 3 को काट दिया, ऊपर नीचे कटा, उसके बाद 5/4 आ गया। अब इसका एलसीएम होगा 4 और 2, है ना, तो ये हो गया बड़ा संख्या, इसी का टेबल में है, तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम में जाएगा, 1 इंटू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से करूंगा 2 टाइम में जाएगा, इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ गया मेरा 5 और ये आ गया -2 बटा में 4 बराबर आ गया, ऊपर मल्टी को इसको हल करूंगा 3/4। 3/4 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा हम लोग चलते जा रहे हैं, प्रैक्टिस है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है, बीच में मल्टीप्लाई करना है ना। 13 2 जा 26 और 4 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाए 30 डिवाइडेड बाय 3, 13 इंटू 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे 13/6 आ जाएगा। अब यहाँ से जो कटने वाला चीज है उसको काट देंगे, 13 और 13 कट गया, 6 से कटेगा 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा, तो यहाँ पर 5 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऊपर में आया इसलिए। ठीक है, तो यहाँ 6 से काटना है, तो इस तरीके से आपको ना हल करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको डिवाइड को करना है। ठीक है, 5/4 है, इंटू है 5/3 है, डिवाइडेड बाय है 15/9, तो डिवाइड को पहले करना है। तो यहाँ पर 5/4 को मैं निकाल के रखता हूँ, है ना। 5/3 पहला वाला वैसे ही रहेगा, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला जो है सेकंड वाला जो स्टेप है वो है पलट जाता है, तो 9/25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटना फिटना जो भी है ये करते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, ठीक है, 5 से 5 5 जा 25, ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा, ये 5 और ये 5, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा ये वाला 4, 3/4 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले भाग वाले को करना है, भाग को करने के लिए पहला स्टेप वैसे ही रहता है, दूसरा स्टेप को मैंने गुणा करके पलट देते हैं, उसके बाद डिवाइड करना है ना, ऊपर से नीचे तिरछा का जैसे भी कटता है, उसके बाद जो बचा उसको मैंने 3 बचा यहाँ पर और यहाँ पर 4 बचा, तो बस 3/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, चलिए देखिए 168 है, डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, और यहां से अपने को ये हल करना है, तो नियम ये है भाग को पहले करना है, गुणा प्लस 1 माइनस, तो इसको पहले करेंगे, तो 168 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको पहले हल करूंगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए देखिए 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यहाँ पर 42 आया, और ऊपर इधर से है, अब मल्टीप्लाई को इसको जोड़ दूंगा, अगला स्टेप मेरा ये बना। ठीक है, अब इसको मैं हल करूंगा ना, तो 2 से इसको काट दूंगा, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 यहाँ आ गया, और इंटू 1 करूंगा 21 ही आ जाएगा, प्लस 3/4, तो इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 21 3/4, तो ये आपका आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो पहले भाग को फिर गुणा को क्रम से रखा हूं मैं, इधर उधर दे सकता है, आपको ध्यान ये रखना है कि ना किसको पहले करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.05, तो इसको इस तरीके से रखते हैं, 2.5 डिवाइड है मतलब नीचे में रखेंगे 0.005। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए अपने को क्या करना है, 2.5 है तो इसको इसके लिए दशमलव के बदले में ये दशमलव लिखा है ना, तो इसके दशमलव के बदले मेरे को क्या करना है, नीचे में मल्टीप्लाई करके, एक दशमलव है, दशमलव बदले में एक और एक अंक है तो एक जीरो लगाऊंगा। ठीक है, दूसरे वाले को मैं लिखूंगा तो नीचे में 5 आएगा। ठीक है, अब एक दशमलव के बदले में, ये दशमलव के बदले में ऊपर में एक और 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दूंगा, ये हो गया मेरा दशमलव हटाने का काम। ठीक है, दशमलव हट गया, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 5 से 5 टाइम में जाएगा, 5 5 जा, ऊपर में बचा मेरा 5 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है, आपको दशमलव बराबर करना है, या तो आप कर सकते हैं इसको या करके मैं बता रहा हूं,
आपका 2.5 है, डिवाइडेड बाय है 0.005। तो मैं क्या करूंगा, आपको दशमलव बराबर करना है। देखिए ये दशमलव 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3, ठीक है, 3 है तो 3 है ना, तो दशमलव दशमलव तो कट जाएगा। यहाँ 1 है तो नीचे में 1 जीरो लगा दूंगा। अब नीचे इधर 3 है तो इधर 3 जीरो लगा दूंगा, ऐसे। तो यहाँ पर जो है इस दशमलव पहले वाला अंक पहले वाला कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को करना है, काटना है, 5 पंचे 25, तो ये भी 500 ही आएगा। तो ये तरीका अच्छा लगता है ना, दशमलव बदले नीचे में 1 रखो, जितना अंक है उतना जीरो लगा दो, ठीक है। दशमलव बदले ऊपर में 1 रखो और जितना अंक है उतना लगा दो, ठीक है। तो ये उसके बाद सॉल्व कर दो, तो ये आंसर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट सवाल है, ये है आपके सवाल 3.05 इंटू 3.005 प्लस में है 3.005। आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, उसके बाद उसको जोड़ देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला बड़ा है तो 3005 इंटू आपका 305, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। 5 के बाद दशमलव लगाऊंगा, सामान्य गुणा कर दूंगा, उसके बाद जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 5 से करूंगा तो 5 पंच 25, ठीक है, फिर 5 शून्य हम शून्य शून्य, यहाँ पर 5 दिए 15 है, 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 0 0 0, और ये आ जाएगा आपका 3 पंच 15 15 और 3 शून्य हम शून्य, ठीक है, 3 3 9, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 2 5 6 1 9, ठीक है। इधर से आ गया मेरा 9 1 6 5 2 5, और जोड़ना मेरे को ये है, मतलब आपके 5 के बाद दशमलव लगाना है, 5 के बाद दशमलव, तो इधर 1 2 3 4 5 है ना, इसके बाद ये आ जाएगा 9.1652, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ देना है मेरे को, तो 3.005 0 0 लगा दूंगा, जोड़ दूंगा 25, फिर है 5 5 10 का शून्य, और ये 7, और ये हो गया 1, और ये हो गया 12, 12.17025 है ना, 12.17025 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से एकदम सामान्य है, गुणा करने आना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं वो सारे चीज शुरू से 10 क्वेश्चन मैंने रखा। थोड़ा सा वीडियो में आपका वीडियो हिल गया था मोबाइल, तो वहां पर दिक्कत हुआ है आप, लेकिन ना पूरा क्वेश्चन लगभग सही है, एक क्वेश्चन आपको दिक्कत जाएगा, तो इसको आप मैनेज करिए, क्योंकि ना वीडियो बन रहा था तो फिर हिल गया था, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के बाद अगला दिन और प्रैक्टिस में आएगा, तो ये प्रैक्टिस बेसिक प्रैक्टिस करके आएगा ये नाम से, तो आप इसको जरूर देखिएगा, और ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व आसानी से हो सकता है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।